नमस्कार, एएल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ विवेक सक्सेना जी हैं, जो उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि जो योगी सरकार की ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ओर से जो उपलब्धियां श्रमिकों को मिल रही हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप अपना परिचय बताएंगे जी। मैं विवेक कुमार सक्सेना, विशेष आमंत्रित सदस्य श्रम कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश। विवेक जी, जिस तरीके से अभी 2022 का विधानसभा चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, उस तरीके से हम आपसे, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको हम उनकी जानकारी के लिए आपसे चर्चा करेंगे कि जो श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार किन किन तरीकों की सुविधाएं दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के श्रम विभाग में, श्रम कल्याण परिषद में श्रमिकों के लिए कई प्रकार की योजनाएं हैं, जिसमें प्रमुख योजना अब जो है वो श्रवण कुमार योजना, तीर्थ स्थल योजना है, जिसमें श्रमिकों को, जो भारत में पहली बार जो है वो लॉन्च की गई और उसमें लखनऊ से लेकर अयोध्या तक 19 परिवारों को भेजा गया और उनको पर्यटन यात्रा करवाई गई। इसमें हर धर्म, हर वर्ग के श्रमिकों को ये विशेषता के रूप में दिया जाएगा। अभी विवेक जी, जो एक अभी सवाल आ रहा है कि श्रमिकों के खाते में रुपए की बात आ रही है, श्रमिक कार्ड बनने की बात आ रही है, तो वो किस तरीके से बन रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे अभी भी हैं जो गांव या रूरल में हैं, जिनको अभी इसकी जानकारी नहीं है। श्रमिक कार्ड जो बन रहा है उसमें विभिन्न प्रकार की, कई प्रकार की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किया गया है, जिसमें कन्या विवाह राशि से लेके और देवयंती पंत, महादेवी वर्मा और चेतन चौहान योजना आदि जो है संचालित की गई है और इनसे श्रमिकों के परिवार को प्रोत्साहन मिलेगा। और हमारा मेन उद्देश्य केवल भारतीय जनता पार्टी का रहा कि श्रमिक, हमारा जो संबंध बने वो श्रमिकों के साथ बने और श्रमिकों का जितना हम आगे से आगे उनको आप बढ़ा सकें, उनके अंदर की जितनी ऊर्जा है, क्योंकि श्रमिक ही जो है वो देश की धरोहर होते हैं और अगर हमने श्रमिकों को का उत्थान कर दिया तो देश का उत्थान हो जाएगा जी। एक और जानकारी आपसे चाहिए होगा कि जिस तरीके से जो श्रमिकों की बात करी जा रही है, श्रमिकों के लिए तमाम योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे भी वंचित रह जाते हैं श्रमिक, जो है वो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो ब्लॉक लेवल पे या इस तरीके से अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं उनको पूरी जानकारी नहीं देते। इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे राज्य मंत्री श्री सुनील कुमार भराला, जिन्होंने इतनी मेहनत करी कि पहले उन्होंने मंडल लेवल पे जो है हर बैठकों को किया और श्रमिकों के साथ भी बैठे, उठे, गए, हर कार्यालय पे जो है बैठकें की। बैठक करने के बाद ये आज अब तक की ये 83 बैठक हो चुकी है और उसमें भी नई योजना को पारित किया। सुषमा स्वराज योजना, महिला सशक्तिकरण योजना, जिसमें श्रमिकों की धर्मपत्नियों को, विधवा धर्मपत्नियों को और उनके आश्रित लोगों को 15,000 रुपए राशि ये स्वीकृत की जाएगी और उसको स्वीकृत कर उनको सिलाई मशीन दिलाई जाएगी। ये सरकार तो पूरी तरीके से, जिस तरीके से काम कर रही है, सरकार लगातार योजनाओं के साथ साथ लोगों को बहुत सारी जागरूकता की काम कर रही है। लेकिन हमारा जो प्रश्न था वो ये था कि जो वाकई में जो श्रमिक हैं, उन तक जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है। जो कि ब्लॉक और उस लेवल पे जो जनपद लेवल पे अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वो इसमें जो समस्याएं क्रिएट करते हैं, जिससे कि आगे जो आगामी चुनाव है 2022 का, उसमें कहीं ना कहीं सरकार की छवि भी धूमिल हो रही। इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। इसको लेकर हम ये कहना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने हर जिले, हर ब्लॉक और हर मंडल में बैठकें की। इसमें श्रम आयुक्त और विभिन्न श्रम परिवर्तन अधिकारी सभी को बैठाया और उनको प्रेरित किया, उनके अंदर ऊर्जा उत्पन्न करने की कोशिश की कि इन सारी योजनाओं को, श्रम कल्याण परिषद की सारी योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रचार व प्रसार किया जाए। और आज उन्हीं की देन है
माननीय राज्य मंत्री श्री सुनील भराला जी की ही देन है कि उनकी ही वजह से, नहीं तो पहले श्रम कल्याण परिषद एक बिल्कुल ही डेड पोजीशन में पड़ा हुआ था, जो आज उज्जवल हो के पुस्तकों का प्रकाशन हुआ और योजनाओं का लॉन्च हुआ। पहले केवल 3 योजनाएं थी, अब 8 योजना है। 9वीं योजना परसों पारित की गई है तिलक हॉल के अंदर, जिसमें सचल श्रमिकों की जो है चिकित्सा संबंधी और जितने भी श्रमिक जो गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है उनको एक मुश्त रकम देकर उनकी सहायता करने की भी योजना को पारित किया गया। उन्होंने हर भरसक प्रयास उनका, श्रम कल्याण परिषद के विभाग के कर्मचारियों का और हम सभी गण का, और सबसे ज्यादा तो मेहनत माननीय सुनील कुमार भराला जी ने की, जिन्होंने जनपद जनपद जा जाके लोगों के बीच पहुंच के अपनी श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं का प्रचार व विस्तार किया। एक और सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो कोविड-19 का इस वक्त कहर जारी है और कोविड-19 में ओमिक्रॉन की जो नया वेरिएंट आया है, पहले डेल्टा चल रहा था, अभी भी डेल्टा है, तो उसमें आप क्या कहना चाहते हैं कि लोगों के लिए जो बचाव की बात आ रही है कि अभी देखा जाए तो अगर लोग, सरकार लगातार गाइडलाइन जारी किया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के जो घूम रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जन प्रसार भी किया जा रहा है कि लोगों से अपील भी की जा रही है और दूरी बनाने के लिए, रखने के लिए, मास्क लगाने के लिए, और पुलिस प्रशासन को भी निर्देशित किया गया है कि वो इस ओर भी ध्यान दे, और अगर जो है कोई झुंड में खड़ा है या बिना मास्क के घूम रहा है, फिर रहा है, तो उसकी चालान की भी व्यवस्था की गई है। सरकार हर तरफ कोशिश करती है। पिछले कोरोना काल में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इतना भरसक प्रयास किया, इतना ज्यादा कि एक दिन में उन्होंने 16 जगह और सारे ही मंत्रीगण और RSS के और विश्व हिंदू परिषद के जितने भी लोग थे, उन्होंने जितनी भरसक प्रयास हो सकता था किया, इलाज दिया लोगों को, मेडिसिन बांटी, घर घर जाके वैक्सीन लगाने का जो कार्यक्रम चालू हो रहा है। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्र में, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्रीगण जितने भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हर वर्ग के नेता, चाहे वो छोटा हो, चाहे सिंपल कार्यकर्ता हो, चाहे कोई हो, उसने केवल जनता का ही रुख देखा। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से अभी बहुत सारी जानकारियां विवेक जी ने दी, और श्रमिकों के लिए एक बड़ा तोहफा लेकर के जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी सरकार, वो लगातार दे रही है। जो भारत सरकार है वो उसकी तरफ से भी लगातार जो 2022 का चुनाव आ रहा, उससे पहले जो काम 5 सालों में जो भी वादे किए थे वो सरकार ने कहीं ना कहीं पूरा करने का करती नजर आ रही है। तो उसको लेकर के अभी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां विवेक जी के माध्यम से मिली। और हालांकि अगर देखा जाए तो 2022 जो आ रहा है, अंग्रेजी तारीखों के अनुसार जो 2022 नववर्ष की लोग शुभकामनाएं मनाते हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं अलग तरीके से जो हिंदी नववर्ष है उसको मनाती। उसमें एक कुछ लोगों को, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको कुछ संदेश अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सर्वप्रथम तो जितने भी भारत के निवासी हैं और प्रदेश के निवासी हैं, सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार, भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से। और आने वाला समय पिछले जाते हुए समय से ज्यादा शुभ हो और ज्यादा से ज्यादा हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो, और विजय प्राप्त कर पुनः शासन में आकर हम सभी जितने भी वर्ग के लोग हैं उन सबकी सेवा करने का हमको मौका मिलेगा, और हम सेवा करेंगे, करते हैं और करते चले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। देखिए, जिस तरीके से विवेक जी ने अभी बताया, और 2022 का आज 2021 का आज समाप्ति है, आज 31 तारीख है, और कल 2022 का जो अंग्रेजी तारीखों के अनुसार से जनवरी से शुरुआत होती है, तो उसमें सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ जो चर्चा है वो हमारी यहीं पर विराम हम देते हैं। सदा वसन कैमरामैन के साथ मनीष सच्चिदानंद, लखनऊ।